ज्यूतिया व्रत कथा। एक समय की बात है, दो बहनें थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा खुशी रहा करती थी, और दुखिया के नाम के मुताबिक वह गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनें को दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जितिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ करना, उससे जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी। दुखिया ने भली भांति साग के पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल था उसे अपने लिए रख लिया। और जब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है, तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़े देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भड़ भड़ करूँ या छर छर करूँ? परंतु दुखिया नींद में थी, तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूँगी। इसके थोड़े देर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है, और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोना का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर उस पर रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है या पहले उसको साफ करना होगा।
लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब तो जिमुतवाहन बाबा की कृपा है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ के रूप में आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है बच्चा। बच्चा बहुत भोला था। वह दुखिया से यानी कि अपने मौसी से कहता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो ज़रूर नापेगी, इसलिए यह तराजू के पीछे गोंद लगा देते हैं कि जो भी नापेगी वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटते आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। और सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया का मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दिया। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया। अब तो अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद भी जितिया के दिन चावल फटक कर साग चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आती है। सुखिया तो उसका इंतजार कर ही रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना है, मैं खा लूँगी। सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़े देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, बेटा कहाँ करूँ। तो सुखिया बोला, वही कोने में कर लो। इसके थोड़े देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़ भड़ करूँ या छीर छीर करूँ। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोली, माँ छर छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पे हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर देती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया, तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर। तो सुखिया ने बताया कि
उसने छर छर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं था, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीवित वाहन बाबा भेष बदलकर बुढ़िया के भेष में आए थे, परंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। आशा करते हैं कि यह कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा।